अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की पैदा की हुई 147 इकसाम के फरिश्तों के बारे में तफसीली जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइका अज़्ज़ियाफ़ा, मेहमान नवाजी और दूसरों को खाना खिलाने के गवाह फरिश्ते खामोश लम्हों में। जब किसी मेहमान के लिए दरवाजा खोला जाता है, जब खुलूस के साथ दस्तरख्वान सजाया जाता है, जब बगैर हिसाब के रोटी बांटी जाती है, तब नजर न आने वाले गवाह उतरते हैं। ये मलाइका ज़ियाफ़ा हैं, वो फरिश्ते जो गवाही देते हैं, लिखते हैं और इन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो दूसरों को खाना खिलाते हैं, चाहे अपने घर के अंदर हो या बाहर, गलियों में, मजलिसों में या जरूरत के रास्तों में। ये वो हस्तियां हैं जो बेहद ताकत वाली हैं, नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। ये फरिश्ते फरावानी की तरफ नहीं आते, बल्कि नियत की तरफ खींचे चले आते हैं। मोहब्बत के साथ पेश किया गया सादा खाना, बगैर घमंड के दिया गया पानी का एक प्याला, बगैर बूझ के खुशी से खुश आमदीद कहा गया मेहमान। ये सब रूहानी अमल बन जाते हैं जो गैब में गूंजते हैं। जहां खाना जिस्म को ताकत देता है, वहीं खुलूस रूह को ताकत देता है। और फरिश्ते जिंदा गवाह बनकर खड़े होते हैं कि सखावत कभी नजरअंदाज नहीं होती। तसव्वुफ की समझ में दूसरों को खाना खिलाना रहमत की सबसे पाक सूरतों में से एक है, क्योंकि उसमें आजिज़ी, खिदमत और अल्लाह की अता पर भरोसा एक साथ होता है। मेजबान खुद को भूल जाता है, मेहमान शुक्र को याद करता है, और इन दोनों के दरमियान फरिश्ते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, उन्हें खिला जैसा कि उन्होंने तेरे बंदों को खिलाया, उन्हें पनाह दे जैसा कि उन्होंने दिलों को पनाह दी। चाहे खाना छुप कर बांटा जाए या सबके सामने, चाहे ज्यादा हो या कम, ये फरिश्ते बढ़ोतरी की दुआ करते हैं, न सिर्फ रिस्क में बल्कि बरकत में, दिल की नरमी में और बुखल से हिफाजत में। वो गवाही देते हैं कि जो दूसरों को खिलाता है उसने हकीकत में अपनी ही रूह को खिलाया। बस हर वो घर जो दूसरों के लिए अपना दस्तरख्वान खोलता है, नूर की एक मंजिल बन जाता है। और हर वो हाथ काज़ा फीश करता है, जमीन और आसमान के दरमियान एक पुल बन जाता है जिस पर खामोशी से मलाइका ज़ियाफ़ा गुजरते हैं। वो फरिश्ते जो उन लोगों के लिए दुआएं ऊपर ले जाते हैं जिन्होंने ज्यादती के बजाय सखावत और जमा करने के बजाय रहमत को। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान बार बार दूसरों को खाना खिलाने के अमाल को एक समाजी खूबी से उठाकर एक मुकद्दस नजराना बना देता है। ऐसा पाक अमल जो अल्लाह की खुशनुदी और नजर न आने वाली गवाही को दाद देता है। अल्लाह दूसरों को खाना खिलाने के सबसे बुलंद रूहानी दर्जे को बयान फरमाता है, जो गुरूर, तवक्को और पहचान से पाक हो। सूरह अल इंसान आयात 8 और 9 में फरमाया गया, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, हम न तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न शुक्र। ये वो मकाम है जहां मलाइका ज़ियाफ़ा जमा होते हैं और इस मेजबान के लिए दुआ करते हैं जो दूसरों को खाना खिलाता है और इस अमल में अपने नफ्स को मिटा देता है। सच्ची नेकी सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रिस्क के जरिए जाहिर होने वाली रहमत है। जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 177 में फरमाया गया, नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए और अपना माल उसकी मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिर और मांगने वालों को दे। यहाँ खिलाना खुद ईमान से जुड़ा हुआ है, और समझा जाता है कि जब भी ईमान दूसरों के लिए गज़ा बनकर जाहिर होता है, फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं। अल्लाह दूसरों को खाना खिलाने को एक मुकर्रर हक करार देता है, कोई एहसान नहीं, जैसा कि सूरह ज़ारियात आयत 19 में फरमाया गया। और उनके माल में एक मालूम हक था, मांगने वाले और महरूम के लिए। तसव्वुफ सिखाता है कि जब यह हक अदा किया जाता है तो फरिश्ते बढ़ोतरी और बुखल से हिफाजत की दुआ करते हैं। अल्लाह गज़ा को इज्जत और अच्छे कलाम के साथ जोड़ता है, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 263 में फरमाया गया, अच्छी बात और माफी उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ दी जाए। यूं नरमी और रहमत के साथ खिलाना फरिश्तों की दुआ को खींच लाता है, जबकि सख्ती रूहानी बरकत को दूर कर देती है। खाना देने का हर अमल बेहिसाब बढ़ता है, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 261 में फरमाया गया, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने की सी है जिससे 7 बालियां निकलें, हर बाली में 100 दाने हों। तसव्वुफ की सोच के मुताबिक फरिश्ते इस बढ़ोतरी के सबब बनते हैं और इस अमल को गैब की दुनिया तक ले जाते हैं। कुरान सख्ती से उन लोगों को मलामत करता है जो दूसरों को खाना खिलाने में कोताही करते हैं, जैसा कि सूरह अल माऊन आयात 1 से 3 में फरमाया गया,
क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा के दिन को झुठलाता है? वही है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। ये खिलाने की कमी एक रूहानी नाकामी समझी जाती है, जहां फरिश्तों की मदद हट जाती है। अल्लाह उन लोगों की तारीफ करता है जो अपनी जरूरत के बावजूद मेहमानों को खिलाते हैं। जैसा कि सूरह अल-हश्र आयत 9 में फरमाया गया, वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे खुद मोहताज हों। तसव्वुफ उसे सखावत की बुलंद तरीन चोटी मानता है, जहां मलाइका अज़्याफा मेजबान के दिल के लिए इलाही मोहब्बत में वसअत की दुआ करते हैं। पूरे कुरान में दूसरों को खाना खिलाना यूं बयान हुआ है, सच्चे ईमान की दलील, एक अदा किया जाने वाला हक एहसान नहीं, बढ़ोतरी और बरकत का सबब, अल्लाह की खुशनूदी का दरवाजा। और जहां भी अल्लाह खिलाने की तारीफ करता है वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं, खुलूस से सजे दस्तरखानों की गवाही देते हुए, दरवाजे खोलने वाले घरों के लिए दुआ करते हुए और सखावत की खुशबू को गैब में ले जाते हुए। सुन्नत हमें गैब की दुनिया की एक साफ झलक दिखाती है। खाना खिलाने के अमाल के जवाब में फरिश्तों की दुआ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी को सिर्फ रस्म नहीं कहा, बल्कि ऐसा अमल बताया जो आसमानों को हिला देता है और फरिश्तों को मेजबान देने वाले और छुप कर या खुले आम खिलाने वाले के लिए दुआ पर लगा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब खाना खुलूस से बांटा जाता है तो वो दस्तरख्वान पर खत्म नहीं होता, वो ऊपर उठता है, जैसा कि तिर्मिज़ी 807 और इब्ने माजा 1746 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और न जो शख्स किसी रोजादार को इफ्तार कराए उसे भी उतना ही अजर मिलेगा, बगैर उसके कि रोजादार के अजर में कोई कमी हो। जो फरिश्ते इस खिलाने के गवाह होते हैं वो अजर में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं, क्योंकि इस अमल में रहमत, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत जमा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूसरों को खिलाने वालों के लिए फरिश्तों की दुआ फरमाते थे, जैसा कि अबू दाऊद 3854 में रिवायत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर खाना खाते तो फरमाते, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं, फरिश्ते तुम पर रहमत भेजें और रोजादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करें। यहाँ फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले हैं, जो इस घर के लिए दुआ करते हैं जिसने अल्लाह के बंदों को खिलाया। बुखारी 12 और मुस्लिम 39 में रिवायत है। जब इस्लाम के बेहतरीन एमाल के बारे में पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लोगों को खाना खिलाना और सलाम कहना, चाहे पहचानते हो या ना पहचानते हो। तसव्वुफ की समझ में खिलाना और नरम कलाम साथ हैं, क्योंकि दोनों फरिश्तों की मौजूदगी को खींचते हैं। जिस्म के लिए ग़ज़ा और रूह के लिए सुकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर शर्त के खिलाने पर जोर दिया, जैसा कि तिर्मिज़ी 2485 में आया है, ऐ लोगो, सलाम फैलाओ, दूसरों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी जोड़े रखो और रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये हदीस दूसरों को खिलाने को जन्नत तक पहुंचने वाले सीधे रास्तों में रखती है, एक ऐसा मकाम जिसकी निगहबानी और गवाही फरिश्ते करते हैं। फरिश्ते थोड़े खाने पर भी सखावत करने वालों के लिए दुआ करते हैं। बुखारी 1417 और मुस्लिम 1016 में रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को आग से बचाओ, चाहे खजूर के आधे हिस्से से ही क्यों ना हो। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते मिकदार नहीं देखते बल्कि नीयत देखते हैं। खाने की सबसे छोटी पेशकश भी फरिश्तों की दुआ को बुलाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे को नजरअंदाज करने से खबरदार किया। मुस्लिम 2569 में रिवायत है, अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा और तूने मुझे नहीं खिलाया। यह हदीस बताती है कि दूसरों को खिलाना अल्लाह को इतना महबूब है कि अल्लाह उसे अपनी तरफ मंसूब करता है और फरिश्ते बंदे के हक या खिलाफ गवाह होते हैं। इन अहादीस से सूफी बुजुर्गों ने एक गहरा सच निकाला, बांटा गया खाना नूर बनकर जमा होता है। दूसरों के लिए सजे दस्तरख्वान फरिश्तों के ठिकाने बन जाते हैं। जो घर खिलाते हैं वो महफूज जगह बन जाते हैं। जो हाथ देते हैं वो गैब में याद रखे जाते हैं। मलाइका ज़ियाफ़ा देने वाले के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि मुश्किल में उसे खिलाया जाए, खौफ में पनाह दी जाए और बरकत में फरावानी दी जाए, चाहे दुनियावी असबाब कम ही क्यों ना हो। खामोशी से दूसरों को खिलाओ। फरिश्ते आसमानों में तुम्हारा जिक्र बुलंद आवाज से करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद,
और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइका अज़्ज़ियाफ़ा एक नर्म मिजाज और मेहरबान फरिश्तों की कसम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका काम ना सज़ा देना है ना खौफ फैलाना, बल्कि सखावत की गवाही देना, रिस्क के लिए दुआ करना और जहाँ भी खुलूस से खाना दिया जाए वहाँ बरकत फैलाना है। उनकी फितरत, मौजूदगी और तादाद कुरान के असूलों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तसव्वुफ की बसीरत से समझी जाती है। उलमाए गैब ने उन फरिश्तों को यूं बयान किया है, नरम मिजाज, नूरानी हस्तियां जिनकी मौजूदगी सुकून, हरारत और दिल की वुसअत लाती है। उनके अंदर सख्ती नहीं, क्योंकि उनका फर्ज रहमत, मेहमान नवाजी और रिज्क से जुड़ा हुआ है। उनका नूर रूहानी तौर पर नरम रोशनी की मानंद महसूस होता है। तो अजाब या हुक्म वाले फरिश्तों के शानदार नूर से मुख्तलिफ है। तसव्वुफ के बड़े उस्ताद कहते हैं कि ये फरिश्ते फरावानी की तरफ नहीं बल्कि खलूस की तरफ खींचे आते हैं। एक गरीब घर जो मोहब्बत से मेहमान को खाना खिलाए उन्हें उतना ही या ज्यादा खींचता है जितना कि एक दिखावे के लिए दिया गया मालदार दावत। ये फरिश्ते उन घरों में दाखिल होते हैं जहां साफ नीयत के साथ मेहमानों, मिस्कीनों, मुसाफिरों या खानदान के लिए खाना तैयार किया जाए। ये अवामी जगहों पर भी जमा होते हैं, गलियों, मसाजिद, पनाहगाहों, सड़कों पर, जहां भी अल्लाह की रजा के लिए गज़ा पेश की जाए। तसव्वुफ में कहा गया, हर दस्तरख्वान जो रहमत के साथ सजा हो वो एक मेहराब बन जाता है और फरिश्ते उसके गिर्द खड़े होते हैं। उनकी मौजूदगी घर में आसानी, लोगों के दरमियान हम आहंगी और ज़ाहिरी वसाइल से बढ़कर बरकत महसूस कराती है। कुरान और सुन्नत में इन फरिश्तों की मुकर्रर तादाद बयान नहीं की गई, ताहम तसव्वुफ और रिवायत से अंदाजा होता है फरिश्ते इतने वसी हैं कि इंसान शुमार नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, आपके रब के सिपाहियों को सिवाय इसी के कोई नहीं जानता। हर खुलूस के साथ खिलाने के अमल के लिए कई फरिश्ते मुकर्रर हैं जो गवाही देते, लिखते और दुआ करते हैं। जितनी ज्यादा खुलूस और कुर्बानी, इतनी बड़ी फरिश्तों की जमात, न खाने की मिकदार से बल्कि दिल की पाकीज़गी से। बाज़ उस्ताद कहते हैं कि एक खाने का अमल कई कतारों में फरिश्तों को बुलाता है। हर एक देने वाले की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू के लिए दुआ करता है, रिज्क, हिफाजत, माफी और अंदरूनी सुकून। मलाइका ज़ियाफ़ा के ज़िम्मे ये काम है। मेज़बान के रिज्क में बरकत और इजाफा के लिए दुआ करना, अल्लाह से दुआ करना कि जो दिया गया उसे अक्सर गैर मरी तरीके से वापस दे। खिलाने के अमल से जुड़े कमियों की माफ़ी तलब करना, घर को बुखल, गुर्बत के खौफ और रूहानी सख्ती से बचाना। उनकी दुआ खाने के बाद भी जारी रहती है क्योंकि अमल गैब में जिंदा रहता है। ये फरिश्ते नियत जिंदा रहने तक मौजूद रहते हैं, कभी खाने के खत्म होने के बाद भी, जहां दूसरों को खिलाना मामूल हो। तसव्वुफ सिखाता है कि ये फरिश्ते अक्सर वापस आते हैं, ऐसे घरों को रूहानी तौर पर महफूज और रोशन बनाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि फरिश्ते पहले दिल की तरफ खींचते हैं, फिर हाथ की तरफ। मोहब्बत से दी गई छोटी मिकदार कई बार दिखावे के बड़े दावत से ज्यादा फरिश्ते खींच लेती है। उनकी तादाद उन चीजों से बढ़ती है, छुपी हुई सखावत, खुद पर दूसरों की तरजीह, गुरूर की बजाय शुक्र, खौफ की बजाय अल्लाह पर भरोसा। ये ना पूछो कि तुम्हारे दस्तरख्वान पर कितने फरिश्ते आए, पूछो कि तुम्हारे दिल में कितनी खलूस थी। फरिश्ते उसी के पीछे चलते हैं। पैगंबरों के साथ किरदार, इब्तिदाई पैगंबरों से लेकर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दूसरों को खिलाना और मेहमानों की इज्जत करना सिर्फ नेकी नहीं था, ये एक पैगंबरों का मकाम था। जहां भी अल्लाह की रजा के लिए खाना दिया गया, मलाइका अज़्ज़ियाफ़ा मौजूद थे, गवाही देते, दुआ करते और रहमत की खुशबू गैब में ले जाते। पैगंबरों की जिंदगियों से जाहिर होता है कि मेहमान नवाजी अमली वही है और फरिश्ते उसे वैसे ही साथ देते हैं जैसे सूरज के साथ रोशनी चलती है। पैगंबर इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस मेहमान नवाजी की मिसाल है। कुरान में बयान हुआ कि जब मेहमान आए वो फौरन अपने घर गए और भुना हुआ बछड़ा ले आए। उन्होंने उनकी पहचान पर सवाल नहीं किया, ताखीर नहीं की, अपनी सखावत का ऐलान नहीं किया। तसव्वुफ के मुताबिक फरिश्ते मेहमान भी थे और गवाह भी। उनका घर मेहमान नवाजी और वही का मकाम बन गया और मलाइका ज़ियाफ़ा उनके लिए दुआ करते रहे। पैगंबर लूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद थे। अगरचे उनके लोग उन्हें कबूल नहीं करते थे, उनकी मेहमान नवाजी का जज्बा मजबूत रहा। तसव्वुफ में कहा जाता है कि खराब मुआशरे में मेहमान नवाजी बरकरार रखने से फरिश्ते मेज़बान के अज़्म को मजबूत करते हैं, रूह को महफूज रखते हैं। पैगंबर मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से पहले शाइब की बेटियों की मदद करते हुए उनके रियोड़ को पानी पिलाया। अगरचे ये बराह रास्त खाना नहीं, मगर सूफी उलमा के मुताबिक ये अमल खिलाने की रूहानी कसम में आता है।
तसव्वुफ में कहा जाता है फरिश्ते हर किस्म के रिज्क के एमाल के गवाह होते हैं और ये रहमत उनकी नबूवत से पहले भी उनकी खिदमत को इलाही इंतखाब बनाती है। पैगंबर दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत से हासिल किया और दूसरों को पाक और हलाल चीजों से खिलाया। तसव्वुफ सिखाता है जब खाना हलाल हो और बांटा जाए, फरिश्ते खास तौर पर तवज्जो देते हैं, दिल की पाकीज़गी और रिज़्क की दुआ करते हैं। पैगंबर ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी गुजारते और दूसरों को जो थोड़ा कुछ था खिलाते। भूखों और मोहताजों के लिए उनकी हमदर्दी ने मौजज़ात से पहले दिल खींचे। तसव्वुफ में कहा जाता है मेहमान नवाजी के फरिश्ते नरम दिल हस्तियों के साथ चलते हैं और उनका रिज़्क रूहानी शिफा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को खिलाना इस्लाम का बुनियादी उसूल बनाया। गरीबों, पड़ोसियों, मुसाफिरों और मेहमानों को खिलाने की तलकीन की। खुद अक्सर थोड़ा खाते मगर दूसरों को पहले खिलाते। जहां खाते फरिश्ते घर के लिए दुआ करते, जैसा कि उनकी दुआओं में आया। तसव्वुफ की समझ, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को खिलाया वहां फरिश्ते जमा हुए और वो जगह खाने के बाद भी रहमत का मकाम बनी। लिहाजा पैगंबरों ने सिर्फ अफराद नहीं बल्कि पूरी कौमें खिलाएं। पैगंबर इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों को खिलाया अल्लाह की रिज़्क पर एतमाद की अलामत के तौर पर। पैगंबर मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को जिस्मानी और रूहानी तौर पर खिलाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल, मुआशरे और उम्मत को खिलाया, सिखाया कि पेट की भूख और रूह की भूख दोनों मुकद्दस अमानतें हैं। फरिश्ते इन पैगंबरों के अमाल के गवाह रहे और इस सुन्नत पर चलने वालों के लिए दुआ करते हैं। पैगंबर इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादा खानों तक दूसरों को खिलाना पैगंबरों की मीरास है। फरिश्ते हर खालिस मेहमान नवाजी के साथ मौजूद रहते हैं। जो घर खिलाते हैं वो पैगंबरी रोशनी की तौसी बन जाते हैं। दूसरों को खिलाना पैगंबरों के कदमों पर चलना है और जहां पैगंबर चलते थे फरिश्ते कभी अकेले नहीं चलते थे। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में दूसरों को खिलाना सिर्फ ज़ाहिरी सखावत का अमल नहीं, ये एक रूहानी इल्म है जो दिल को पाक करता है, नफ्स को काबू में लाता है और इलाही कुर्बत के छुपे दरवाजे खोलता है। मलाइका अज़्ज़ियाफ़ा इस इल्म के साथ गहरी जुड़ रखते हैं, हर तरीकत के मरहले में मुरीद के साथ होते हैं, खुलूस को देखते हैं और रूहानी बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। एक, दूसरों को खिलाना बतौर तज़किया नफ्स और नफ्स की सफाई। मुरीद का पहला मैदान नफ्स है, वो नफ्स जो मलकियत और इख्तियार से चिमटी रहती है। दूसरों को खिलाना हिर्स और कमी के खौफ को कम करता है। जब कोई ज़रूरत में भी खाना देता है ये नफ्से अमारा पर सीधा हमला है। फरिश्ते उस अंदरूनी जद्दोजहद के गवाह होते हैं और दुआ करते हैं कि नफ्स नरम हो और तस्लीम करे। तसव्वुफ की बसीरत। फरिश्ते फरावानी पर नहीं, कुर्बानी पर रद्द अमल देते हैं। भूखे में दिया गया एक निवाला आसानी में दिए गए दावत से ज्यादा रूहानी ताकत रखता है। 2, मेहमान नवाजी बतौर अदब। रूहानी अदब। तरीकत में अदब सब कुछ है। मेहमानों को आजिज़ी के साथ खिलाना सब्र, तवज्जो और ज़ब्त सिखाता है। मुरीद सीखता है कि खिदमत करे बगैर बरतरी, तवक्को या शिकायत के। मलाइका ज़ियाफ़ा इन इज्तिमात में हाजिर होते हैं जहां अदब कायम हो और सादा खाने इबादत के इमाल में बदल जाते हैं। तसव्वुफ में बावर्ची खाना अक्सर रूह की पहली मदरसा समझा जाता है। 3, बरकत के बहाव को खोलना। दूसरों को खिलाना बरकत पाने के तेज तरीन तरीकों में शामिल है। रिस्क हमेशा मिकदार में नहीं बल्कि किफायत और सुकून में बढ़ता है। वो घर जो दूसरों को खिलाने के लिए जाने जाते हैं रूहानी खुशकी और बुखल से महफूज रहते हैं। फरिश्ते दुआ करते हैं कि जो बाहर दिया गया वो अंदरूनी तौर पर इत्मीनान, भरोसा और आसानी के तौर पर वापस आए। तसव्वुफ के उस्ताद कहते हैं जहां खाना बांटा जाता है वहां परेशानी जगह नहीं बना सकती। 4, खिलाना बतौर खामोश जिक्र। खिलाने के अमाल जब शऊरी तौर पर किए जाएं बगैर अल्फाज के जिक्र बन जाते हैं। हाथ खिदमत के जरिए अल्लाह को याद रखते हैं। दिल मौजूद रहता है जब जिस्म देता है। मलाइका ज़ियाफ़ा वहां जमा होते हैं जहां ये खामोश याद कायम हो और बंदे की आगाही मजबूत करते हैं। इसीलिए सूफी खानकाहों और मुसाफिरों के मुस्किनों ने तारीखी तौर पर मुसाफिरों और मिस्किनों को खिलाया, सिर्फ सदका नहीं बल्कि मुसलसल जिक्र। 5, अमीरों को तवाजुन के अमीन के तौर पर। तसव्वुफ सिखाता है कि दौलत अमानत है, मलकियत नहीं। अमीर जमीन को सुनवारने के लिए अमीर है, काबू पाने के लिए नहीं। दूसरों को खिलाना रहमत को दोबारा तकसीम करता है और समाजी हम आहंगी कायम रखता है। फरिश्ते गवाही देते हैं जब दौलत अपना इलाही मकसद पूरा करती है और दुआ करते हैं कि ये पर्दा ना बने। जो अमीर दूसरों को खिलाता है वो महफूज चलता है, जो जमा करता है वो अकेला चलता है। 6, खिलाना बतौर फना, नफ्स की फिना।
दूसरों को खिलाने का हर अमल नफ्स को थोड़ा सा मिटाता है। नफ्स पीछे हटता है ताकि दूसरा रिज्क पाए। वक्त के साथ ये दिल को फना की तरबियत देता है, खिदमत में खुद को तहलील करना। फरिश्ते इस अमल की हिमायत करते हैं, मुरीद को खुद पसंदी से दूर रखते हैं। तसव्वुफ की बसीरत फना मस्ती में नहीं बल्कि खिदमत में शुरू होता है। 7. मेहमान नवाजी बतौर रूहानी दावा का इम्तिहान। बहुत से लोग अल्लाह के करीब होने का दावा करते हैं। मेहमान नवाजी हकीकत जाहिर करती है। सच्चा मुरीद उस वक्त भी खिलाता है जब कोई ना देखे, झूठा दावेदार उस वक्त खिलाता है जब तारीफ मिले। फरिश्ते दोनों में फर्क करते हैं, खुलूस को सहारा देते हैं और दिखावा छोड़ देते हैं। यूं दूसरों को खिलाना तरीकत में हक की पैमाइश बन जाता है। 8. खिलाना बतौर तैयारी बुराई आखिरत। तसव्वुफ देखता है कि यह दुनिया तरबियत की जगह है। दूसरों को खिलाना रूह को जन्नत की सखावत के लिए तैयार करता है। फरिश्ते इन आमाल को याद रखते हैं और कब्र और उसके बाद बंदे के साथ खड़े होते हैं। देना की आदत एक दायमी साथी बन जाती है। बस तसव्वुफ और तरीकत में दूसरों को खिलाना नफ्स के खिलाफ अंदरूनी जंग है। मेहमान नवाजी पैगंबरी मिराथ है। फरिश्ते सखावत के खामोश साथी हैं। हर खाना इलाही कुर्बत की तरफ कदम बनता है। दूसरों को खिलाओ यहां तक कि तुम्हारे हाथ भूल जाएं, कह दिया, फिर फरिश्ते तुम्हारे लिए याद रखेंगे। तसूफी बुजुर्गान के कमेंट्रियां। 1. इमामुल गजाली ने सिखाया कि मलकियत का मोहब्बत दिल की सबसे मजबूत बीमारियों में से है। दूसरों को खिलाना उस बीमारी का बराह रास्त मुकाबला है। जब खाना दिया जाता है नफ्स कमजोर होता है और दिल मजबूत होता है। फरिश्ते इस अंदरूनी फतह के ज्यादा गवाह हैं बानिस्बत ज़ाहिरी अमल के। उन्होंने जोर दिया कि खामोशी से बांटा गया खाना रूह को पाक कर सकता है, ज्यादा पुरफख्र इबादत के मुकाबले में। तसव्वुफ की बसीरत। फरिश्ते इसलिए दुआ करते हैं कि नफ्स से इनकार हुआ, न कि खाने की वजह से। 2. शेख अकबर इब्ने अरबी ने दूसरों को खिलाना इलाही निजाम के अंदर हरकत करार दिया। हर गज़ा का अमल कायनात में तवाजुन बहाल करता है। फरिश्ते इस तवाजुन के पैगाम्बर हैं, रहमत को देने वाले से गैब में ले जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि मेजबान खाने का मालिक नहीं बल्कि इलाही रिज़्क़ का अमीन है और फरिश्ते इस अमानत के गवाह हैं। तसव्वुफ की बसीरत। जब कोई बंदा दूसरों को खिलाता है, कायनात आसानी से सांस लेती है और फरिश्ते इस सांस को निशान जद करते हैं। 3. शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने बार बार खबरदार किया कि दूसरों को दिखावे के लिए ना खिलाओ। सच्ची मेहमान नवाजी कुछ तवक्को नहीं करती, ना शुक्र ना तारीफ। फरिश्ते सिर्फ वहां रहते हैं जहां आजिज़ी मौजूद हो। उन्होंने सिखाया कि फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो खिलाते हैं, चाहे नजरअंदाज, भूले या जुल्म के साथ हो। तसव्वुफ की बसीरत। फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो खिलाए और खामोश चला जाए। 4. हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरों को खिलाना मोहब्बत का जिस्मानी इजहार कहा। अल्फाज धोखा दे सकते हैं लेकिन खिलाना नहीं। फरिश्ते इन अमाल की तरफ खींचे जाते हैं जो मोहब्बत से पैदा होते हैं, मंतिक से नहीं। उन्होंने कहा कि भूखी रूह को खिलाना अक्सर भूखे जिस्म को खिलाने से ज्यादा ताकतवर होता है। तसव्वुफ की बसीरत। जहां मोहब्बत से खाना पेश किया जाए फरिश्ते खामोश बैठते हैं और रोशनी खाते हैं। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी शायरी में खाने और सखावत की तस्वीर भरे। उन्होंने सखावत के दस्तरख्वान को छुपे हुए मनबर के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि फरिश्ते इन इज्तिमाआत के गिर्द घूमते हैं जहां खुशी और खुलूस से खाना बांटा जाता है। दूसरों को खिलाना दिल खोलता है, जिस तरह रोजा तन्हा नहीं खोल सकता। तसव्वुफ की बसीरत। तुम सोचते हो कि तुम रोटी खिला रहे हो, लेकिन तुम रूहें खिला रहे हो और फरिश्ते तुम्हारी नीयत का जायका नोट करते हैं। तमाम बुजुर्गान से ये सच निकलता है। दूसरों को खिलाना खामोश इबादत है। मेहमान नवाजी नफ्स की फना है। फरिश्ते सखावत के साथी हैं। जहां खलूस से खाना दिया जाए वहां बरकत बहती है। बुजुर्गान इत्तेफाक करते हैं, जो घर दूसरों को खिलाता है वो कभी खाली नहीं होता। फरिश्ते उन जगहों को भर देते हैं जो इंसान देख नहीं सकता। उन्हें देखने की इम्कानियत। 1. हकीकी जिंदगी में उन्हें देखना। फरिश्तों को बराह रास्त जिस्मानी तौर पर देखना बहुत नायाब है और यह सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये फरिश्ते महसूस किए जाते हैं, देखे नहीं जाते। उनकी मौजूदगी, अचानक सुकून, घर में नरमी या खुलूस के साथ खाने के दौरान हम आहंगी के तौर पर महसूस की जा सकती है। तसव्वुफ के बुजुर्गान कहते हैं कि जब खाना सिर्फ अल्लाह के लिए दिया जाए तो माहौल खुद हल्का महसूस होता है, जैसे हुआ सुनती हो। नादिर मौके पर औलिया ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने मेहमान नवाजी के दौरान रोशन इंसान नुमा शक्लें देखी, खास तौर पर जब गरीब या मुसाफिर को छुप कर खिलाया जाता था। ये दे दें, इनाम है, मकसद नहीं। मेहमान नवाजी के फरिश्ते खुद को दिखाने के लिए नहीं आते बल्कि खुलूस की तस्दीक के लिए आते हैं। 2. ख्वाबों में उन्हें देखना। ख्वाब वो सबसे आम मकाम है जहां मलाइका अज़्ज़ियाफ़ा महसूस किए जा सकते हैं।
वो रोशन शक्लों, पुरअमन मेहमानों या मेज़ पर बैठे नूर वाले वजूद के तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। अक्सर वो बात नहीं करते, सिर्फ उनकी मौजूदगी तसल्ली और खुशी लाती है। कुछ ख्वाब देखने वाले अपने आप को रोशन मखलूक़ात को खिलाते देखते हैं, जो अमाल की गैब में कबूलियत की अलामत है। तसव्वुफ की बसीरत, ऐसे ख्वाब अक्सर छिपे हुए खिलाने के अमाल के बाद आते हैं, ना कि अवामी सखावत के बाद। 3, कश्फ के जरिए देखना रूहानी इंकिशाफ। कश्फ गैब को अल्लाह की फजल से जाहिर करने का अमल है। आला मुरीद और औलिया फरिश्तों को मेहमान नवाजी के इज्तिमात के इर्द गिर्द खड़े देख सकते हैं। वो रोशनी की कतारों, रहमत की लहरों या मेज़बान के गिर्द रोशन मौजूदगी के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। कश्फ इस बात की तस्दीक करता है कि फरिश्ते फाल तौर पर दुआ कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ देखने वाले नहीं हैं। सूफी बुजुर्गान खबरदार करते हैं कि कश्फ मर्तबे का सबूत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जो ज्यादा देखते हैं उनसे ज्यादा खुलूस का मुतालबा होता है। आखिरत में किरदार 1, कब्र में दफन के बाद जब रूह बरज़ख में दाखिल होती है, मलाइका अज़्याफ़ा वसीयत और रोशनी के ज़राए के तौर पर जाहिर होते हैं। उनकी दुआ कब्र की कुशादगी में इजाफा करती है। वो रफाकत का एहसास लाते हैं, तन्हाई से बचाते हैं। सूफी मुफस्सिर कहते हैं, हर खुलूस के साथ दिया गया खाना कब्र में चिराग बन जाता है। हर भूखे को खिलाना तंगी के खिलाफ साया बनता है। कब्र बुखल पर तंग होता है और सखावत पर खिलता है। 2, बरज़ख में क़यामत से पहले के तवील इंतजार के दौरान ये फरिश्ते रूह के खिलाने के अमाल को जिंदा हकीकतों के तौर पर पेश करते हैं। मेहमान नवाजी, खुशबू, रोशनी और रिज़्क के तौर पर जाहिर होती है। रूह रूहानी तौर पर वही खाना पाती है जो दुनिया में जिस्मानी तौर पर दिया गया था। तसव्वुफ सिखाता है, सखी बरज़ख में सुस्त नहीं होते, उनकी सदका मुसलसल खुशी बन जाती है, जामिद सवाब नहीं। 3, क़यामत के दिन, खौफ और बेपर्दगी के दिन मलाइका ज़ियाफ़ा नियत के गवाह के तौर पर खड़े होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि खाना दिया गया, बल्कि क्यों दिया गया। उनकी गवाही बंदे के हक में भारी होती है। सूफी उसूल कहता है, खामोशी से किए गए एमाल क़यामत के दिन बुलंद आवाज में बोलते हैं। 4, मीज़ान पर जब एमाल तोले जाते हैं, खिलाने के एमाल गैर मुतवक्के भारी होते हैं। मलाइका ज़ियाफ़ा उन्हें खुलूस से मिलकर ज्यादा जाहिर करते हैं। मुश्किल में दिया गया छोटा खाना बड़े नजर आने वाले एमाल से ज्यादा वजन रख सकता है। जो हाथ ने थोड़ा समझा, मीज़ान उसे बहुत ज्यादा जानता है। 5, पुल सिरात पर जब रूहें जहन्नुम के ऊपर से पुल उबूर करती हैं, ये फरिश्ते इस्तेहकाम और तवाज़ुन के तौर पर जाहिर होते हैं। दूसरों को खिलाना रूह के लिए कदम बकदम हिमायत बनता है। कई सूफी बुजुर्गान कहते हैं कि सदका कदमों के नीचे रोशनी की तरह है। जो दूसरों को खिलाते हैं वो उबूर करते हैं तेजी से, कम खौफ के साथ, कम फिसलने के साथ। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही, तसव्वुफ में आगाही तहफ़्फ़ुज़ है। जब बंदा जानता है कि फरिश्ते सखावत के गवाह हैं, दिल फसाद, गुरूर और लापरवाही से महफूज रहता है। मलाइका ज़ियाफ़ा सिर्फ गवाह नहीं, वह खुलूस वाली मेहमान नवाजी के खामोश मुहाफिज है। उनका तहफ़्फ़ुज़ लतीफ़, अंदरूनी और देरपा है। कामिल मुर्शिद के जरिए तहफ़्फ़ुज़, एक कामिल रूहानी रहनुमा मुरीद को सिखाता है, दूसरों को बगैर शुक्र की तवक्को के खिलाएं, सदका नफ्स से छुपाएं, अल्लाह के लिए दें, शोहरत के लिए नहीं। कामिल मुर्शिद के तहत सदका नफ्स के लिए दवा बन जाती है। फरिश्ते मुतवज्जे होते हैं, भागते नहीं। मुर्शिद की निगाह अमल को खुलूस से हम आहंग करती है। बगैर रहनुमाई के सदका नफ्स को खिलाता है, रहनुमाई के साथ सदका उसे भूखा रखता है। ये हम आहंगी मलाइका ज़ियाफ़ा की मुसलसल दुआ को दावत देती है, जो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में
मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए तहफ़्फ़ुज़, कुरान बार बार जुड़ता है। दूसरों को खिलाना, खुलूस, खौफ और गम से हिफाजत। जब मोमिन दूसरों को खिलाता है और अल्लाह को याद करता है, उसके कलमात पढ़ता है, कुरानी उसूलों पर अमल करता है, फरिश्ते अमल को इबादत के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, आदत के तौर पर नहीं। तसव्वुफ सिखाता है, कुरान और सदका दिल को मजबूत बनाते हैं। फरिश्ते ऐसे घरों को सुकून से घेर लेते हैं। दुआ के जरिए तहफ़्फ़ुज़, जब कोई दूसरों को खिलाता है और खामोशी से दुआ करता है, या अल्लाह उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। मलाइका ज़ियाफ़ा अमीन कहते हैं, अपनी दुआ शामिल करते हैं, अमल को आफत से बचाने वाली ढाल में बदल देते हैं। उनकी दुआ हिफाजत करती है। अचानक आजमाइशों से, दिल के सख्त होने से, बरकत के खत्म होने से फरिश्ते की दुआ देने वाले के साथ रहती है, हत्ता कि दस्तरखान साफ हो जाए। करने के आमाल फरिश्तों की हिफाजत में रहने के लिए दूसरों को बाकायदगी से खिलाएं, चाहे थोड़ा ही हो। जहां मुमकिन हो छुप कर खिलाएं। खाने का आगाज बिस्मिल्लाह से करें। भूखे, मुसाफिर, यतीम और पड़ोसी को तरजीह दें। घर और बाहर दोनों जगह खिलाएं, दोनों गवाह हैं। देने से पहले और बाद में अल्लाह का इरादा करें। हर अमल रूह के इर्द गिर्द फरिश्तों की मौजूदगी को मजबूत करता है। दूसरों को खिलाना दौलत से वाबस्तगी तोड़ता है, गुरूर नरम करता है, हमदर्दी की तरबियत देता है, अल्लाह पर भरोसा सिखाता है। सूफी बुजुर्गान कहते हैं, हर प्लेट जो तुम देते हो नफ्स की एक परत हटाती है। जो नफ्स दूसरों को खिलाता है वो आसानी से जुल्म नहीं करता, जमा नहीं करता, हसद नहीं करता, सख्त नहीं होता। यूं मलाइका ज़ियाफ़ा सिर्फ बैरूनी जिंदगी नहीं बल्कि अंदरूनी हालत की हिफाजत करते हैं। परहेज के अमाल, तसव्वुफ सख्ती से खबरदार करता है। सदका दिखावा करना, लोगों को याद दिलाना जो दिया, तहकीर के साथ देना, काबू पाने या हुक्मरानी के लिए देना, तारीफ या वफादारी की तवक्को करना, ये आमाल फरिश्तों की दुआ को खामोश करते हैं, दिल को सख्ती में मुब्तला करते हैं, रोशनी को बोझ में बदल देते हैं। फरिश्ते गुरूर से भाग जाते हैं भूख से पहले। बस अजीज नाजरीन, मलाइका ज़ियाफ़ा हैं, दुनिया में गवाह, कब्र में साथी, क़यामत में गवाह, मीज़ान में मददगार, सिरात पर सहारा। वो दौलत से नहीं बल्कि दिल से खींचे जाते हैं। दूसरों को खिलाएं और तुम्हारी रूह को खिलाया जाएगा। तुम्हारी कब्र कुशादा होगी, तुम्हारा रास्ता रोशन होगा। जो अल्लाह के बंदों को खिलाता है कभी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होगा। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।